चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के सीएमडी वाइस एडमिरल रिटायर्ड नारायण प्रसाद जी से, जिनसे चर्चा होगी मार्च तिमाही के नतीजों पर। आपको लेकिन हर बार की तरह कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है 1934 में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1960 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया। नौसेना के लिए ये वॉरशिप सबमरीन्स बनाती हैं। 1966 से अब तक करीब 800 वेसल्स ये कंपनी बना चुकी है। प्रसाद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है आपका। आपके जो पैसा लगता है आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा होता है, और हमने पिछले 2 साल देखे कि पूरी इकोनॉमी की स्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, फिर ओमिक्रॉन की अगली वेव आई उसकी वजह से। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर हुआ उसकी वजह से, और अब क्या आप प्री कोविड लेवल पर आपका बिजनेस पहुँच गया है? वेरी वाइब्रेंट गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में बताने का मुझे मौका दिया जा रहा है। मैं कुछ फाइनेंशियल अचीवमेंट्स जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स पिछले 1 साल की जो है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। हमारी जो ऑर्डर बुक्स है, हमारी जो आउटलुक फॉर न्यू ऑर्डर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट जो हैं, और कुछ R&D प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। मुझे ये बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि दिसंबर 21 की अगर उस साल को कैलेंडर ईयर्स को अगर हम मानते हैं तो हमने कोविड के पश्चात भी भारतीय नौसेना के लिए 2 पनडुब्बियां और 1 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम हमने भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया है। MDL ने 6 स्कॉर्पियन सबमरीन 20 अप्रैल को लॉन्च किया है, और उसके पश्चात मई में भी 17 मई को 2 कैपिटल वॉरशिप्स डिस्ट्रॉयर सूरत एंड स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी को हमने एक सिंगल डे में लॉन्च किया है, जो कि एक रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ है। इस साल के अंत तक भी हम 2 और जहाजों को भारतीय नौसेना को डिलीवर करने जा रहे हैं। उसमें 1 पनडुब्बी है और 1 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। इसके साथ हम एक लॉन्च भी कर रहे हैं। जहां तक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के सवाल आता है, तो ये फाइनेंशियल एंडिंग 31 मार्च 22 MDL रजिस्टर्ड ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस, जो मैं आपको बता रहा हूं, हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवर 5733.28 crores, an increase of 42% over the previous year, highest operating profit of rupees 353.03 crores, an increase of 126.5% over the previous year, highest profit for the year 586.47% crores, an increase of 22% over previous year. Dividend per share is about rupees 8.73 per equity share, which is an increase of 20.5% over the previous year, and earning per share is 29.08, an increase of 22.29 over previous year. अक्सर हम फाइनेंशियल जब भी डिस्कस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पिछले क्वार्टर या वही क्वार्टर जो पिछले साल आया है उसे हम कंपेयर करें। तो इन चीजों में जब मैं बात करूंगा, इसमें थोड़ा सा जो एक झुकाव कहीं कहीं पे जो आया हुआ है उसकी एक खास वजह है, बट एज ए नेशनल और आई वुड से एज एन एनुअल परफॉर्मेंस जो हमारी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है, और ये सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शनों में से एक माना जाएगा। और प्रसाद, मैं ये जानना चाहता था, बिल्कुल मिस्टर प्रसाद, अगर मैं ये जान सकूं दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि मझगांव डॉक के मैनेजमेंट से काफ़ी कम बातचीत हो पाती है, लेकिन इस बार आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए भी एक खुशी की बात है। आपका जो टोटल बिजनेस है हम देख रहे हैं, जो ब्रेकअप है उसमें शिप बिल्डिंग जो है वो सबसे बड़ा आपकी रेवेन्यू का पार्टिसिपेंट है। अराउंड 89-90% शिप बिल्डिंग से आता है आपका। डिपो रिपेयर से करीब 8% आता है। आप जो शिप रिपेयर करते हैं उससे करीब 3% रेवेन्यू आपका आता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपका बड़ा क्लाइंट है ही, क्या आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी कारोबार करते हैं, और किस तरह से आपका बिजनेस पिछले क्वार्टर में या पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा है वहां पर? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आज की तारीख में हमारी ऑर्डर बुक्स कितनी है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की जो ऑर्डर बुक आज की तारीख में है वो
874 करोड़ हैं। और आगामी कुछ सालों में जो हम जिन परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं, एक छोटी सी झांकी में देना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना और जो हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स के हैं, इनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान को ध्यान में रखते हुए अगर हम नजर दौड़ाएं तो आगामी 2 या 3 साल के अंदर 8 न्यू जनरेशन कॉर्वेट्स, 6 हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट, 12 एयर कुशन वेसल्स, एकूस्टिक रिसर्च वेसल, 6 न्यू जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इन सभी चीजों की लागत करीब 35,000 करोड़ है। और हम इसके एक बहुत ही एक प्रबल दावेदार हैं। इनके अलावा जो एक बिग टिकट आइटम है, जो सिर्फ कुछ सालों से अगर हम देखें और अभी तक जितने भी इन चीजों का जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया हुआ है, वो है न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स एंड द कन्वेंशनल सबमरीन्स। तो ये जो बिग टिकट्स आइटम्स हैं, उसके लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक बहुत ही शानदार दावेदार है और इसकी टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट अबाउट 1 लाख करोड़ है। इसमें 50,000 करोड़ जो आती है वो सबमरीन कंस्ट्रक्शन के लिए है, P-75I, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 6 नंबर कन्वेंशनल सबमरीन, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और लिथियम आयरन बैटरी से सुसज्जित है, और 6 न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स। मिस्टर प्रसाद, ये तो आपने अचीवमेंट्स जो हैं वो बताई ही, और बिल्कुल जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर। लेकिन अगर मैं कुछ डिटेल्स आपसे जान सकूं, आप नाहवा में जो प्लांट लगा रहे हैं अपना, उसका 2000 करोड़ का कैपेक्स है, क्या वो पूरा हो चुका है? वो प्लांट कब तक पूरा हो जाएगा? नहीं, नाहवा में जो हमारी स्टडी चल रही है, नाहवा शिपयार्ड को एक ग्रीन फील्ड शिपयार्ड बनाने की कोशिश चल रही है। हमारे जितने भी उसमें जो एक एनालिसिस हैं डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, वो अभी करी जा रही है, और हम बिजनेस विजिबिलिटी के हिसाब से उसमें हमने इन्वेस्ट करने के लिए सोचा हुआ है। और वो बिल्कुल एक जो हमारी जो प्रोजेक्शन है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, उसी के तहत वो काम हो रही है। तो फिलहाल अभी हम वहां पर एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं, जिसकी लागत तकरीबन 450 करोड़। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कुछ इकाइयां वहां पे बना पाए, तो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑर्डर है उसकी अबाउट 2500 कंटेनर्स, जो कि करीब 100 करोड़ के करीब आती है, और अनदर अबाउट 10,000 कंटेनर्स के लिए भी हमने बिड सबमिट करा हुआ है। और अगर हम उसमें सफल होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ हिस्से हम वहां पर बनाएं। लेकिन जो एक मूल चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि वहां पर हमें एक ग्रीन फील्ड शिपयार्ड बनाना है। हमें एक वहां पर एक या तो एक शिप लिफ्ट और क्रूजिंग ड्राइडॉक बनाना है, और भी जितने एक शिपयार्ड के लिए जितनी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध या मुहैया करवानी है वो भी करवानी है। बट वो एक प्रोजेक्ट है जो अगले 5 से 7 साल में एग्जीक्यूट होएगी, और वो हम विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक को ध्यान में रखते हुए करेंगे। हमारे पास जो भी सुविधाएं अभी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारे पास हैं, उसके जरिए हम करीब 11 कॉम्बैट वॉरशिप्स और 10 कॉम्बैट वॉरशिप्स और 11 पनडुब्बियां हम एक साथ बनाने के लिए हैं। और हमारे पास फिलहाल इसके 80% ही ऑर्डर बुक्स हैं, इसलिए अपने इमीडिएटली उसमें हमने इन्वेस्ट अभी नहीं किया हुआ। ये बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रसाद, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर आपको बताते हुए कि किस तरह कंपनी ने जो है पिछले जो क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिया है, और कैसे आने वाले दिनों में जो नाहवा में वो लोग ग्रीनफील्ड एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहाँ क्या तैयारियाँ हैं, कौन कौन से उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो चाहते हैं कि उसके भी कुछ यूनिट्स वहाँ पर लगें और वहाँ पर ये बिजनेस बढ़ सके। चलिए।